प्रेरणा हेचल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कुछ वापस से एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट आता होगा, सुन के बड़ा मजा आता होगा, सुन के मन होता होगा कि हम सीखें, एस्ट्रोलॉजी हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। बट ड्यूरिंग माई स्टडीज, जैसे मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के कांटेक्ट में आई या मैंने जो स्टडीज़ की, मेरे कॉलेज से जो मेरी स्टडीज़ हुई है एस्ट्रोलॉजी की, उसमें मैंने देखा कि बहुत जगह बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, एक्सप्लेन उनके पास स्पेसिफिक रीज़न या स्पेसिफिक साइंटिफिक रीज़न नहीं होता है एक्सप्लेन करने के लिए कि प्लैनेट्स हैं क्या, कहाँ हैं, कैसे हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, क्यों जब हमारा जन्म हुआ तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे वो प्लैनेट था, क्यों हमको वही राशि मिली, क्यों हमको वही सन साइन मिला, या इस टाइप के जो रीजंस हैं। बट गोइंग थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस आई केम इन टच विद आचार्य सुधीर कोलम सर। तो उनका जो एक सालसा मेथड है दैट इज रियली अमेजिंग, एंड उन्होंने इतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, उन्होंने इतने अच्छे से उसमें बताया है कि ही हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ की क्यों वो प्लैनेट वहाँ है, कैसे वो प्लैनेट वहाँ है, हमारे जन्म के टाइम पे क्या ऐसे सिनेरियो था कि वही प्लैनेट्स हमको उस पोजीशन पे मिले हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि ही इज़ वेरी फ्रेंडली एंड वो बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं विद फन एंड विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो उन्होंने एक बुक भी लिखी है दैट इज एस्ट्रोलॉजी सुपर सिंप्लीफाइड सालसा मेथड। ये जो उनका मेथड है एंड दिस इज डेफिनेटली वेरी सिंपल, एंड जो इनकी बुक है अगर आप उसको पढ़ोगे, अगर आप उसमें देखोगे तो उन्होंने ईच प्लैनेट्स, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने इतने सिंपल लैंग्वेज में, इतने सिंपल तरीके से उन्होंने इस बुक के अंदर एक्सप्लेन किया है। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन वेरी वेरी क्लियरली इन दिस। मतलब कोई भी पर्सन बुक पढ़ के भी बहुत कुछ समझ सकता है, अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकता है, अपने रिलेशंस के बारे में बहुत कुछ जान सकता है, अगर उसमें क्यूरियोसिटी है थोड़ी बहुत भी ये जानने की कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, मुझसे होगी या नहीं होगी। तो डेफिनेटली इफ यू गो टू दिस मेथड, इफ यू गो टू दिस बुक एंड एक बार आप इस बुक को पढ़ते हो, बहुत सिंपल से इंग्लिश, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई है और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। इनफैक्ट इफ यू गो टू जो हमारे एक कुंडली में होते हैं, UR लिखा हुआ होता है दैट इज यूरेनस, PL लिखा हुआ होता है दैट इज प्लूटो, NE लिखा हुआ होता है दैट इज नेपच्यून। तो ये जो प्लैनेट्स हमारी चार्ट में लिखे हुए होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो बाकी वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, उनके हिसाब से ये प्लैनेट्स कोई मायने नहीं करता है। बट मेरे मन में ये एक सवाल हमेशा होता था कि जब आपके जीवन में ये प्लैनेट्स मायने ही नहीं रखता है तो ये हमारे चार्ट में है क्यों हमारे चार्ट में है, ये क्या कर रहा है हमारे चार्ट में से? क्योंकि ऑब्वियसली आसमान में स्टार्स तो बहुत सारे हैं, सारे तो हमारे चार्ट में मेंशन नहीं है, बट ये 3 भी हैं, तो ये क्यों है? ये यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो क्या है ये? तो जब हम इनके साथ जुड़े, सर के साथ जुड़े, सुधीर कोलम सर के साथ जुड़े, तो हमको पता चला कि यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो आर प्लेइंग एक डिफरेंट रोल इन आवर लाइफ और बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं हमारे लाइफ में। और जब हमने उसको रिलेट किया हमारी लाइफ के साथ, हमारी प्रॉब्लम्स के साथ, हमारी लाइफ की सारी सिनेरियोज के साथ, तो वो एकदम से मैच हो रहे थे। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज टीचिंग कि वो प्लैनेट जिसके बारे में कोई एस्ट्रोलॉजर बात ही नहीं करता है या कोई एस्ट्रोलॉजर अवेयर ही नहीं है, ही इज टीचिंग दैट। तो ये एक बहुत अच्छा उनका एक है कि उन्होंने बहुत अच्छी एक शुरुआत की है कि वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत सिंपल तरीके से लेकर जाएं, बहुत सिंपल तरीके से लोगों को एक्सप्लेन करें और ये अवेयरनेस फैलाएं कि प्लैनेट्स हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। प्लैनेट्स हमारे लिए गलत नहीं कर सकते, सिर्फ हमारा बिहेवियर चेंजेस, सिर्फ हमारा एटीट्यूड हमारे लाइफ के प्रति हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। सो अगर आपको भी इंटरेस्ट है, अगर आपका भी मन है एस्ट्रोलॉजी सीखने का या पढ़ने का या समझने का, तो आई रिफर यू दिस बुक। एक बार ज़रूर इस बुक को अमेजोन से परचेज करिए एंड प्लीज़ इसको एक बार रीड करिए एंड यू विल सी कि एस्ट्रोलॉजी सुपर सिंपल, सुपर 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 सिंपल। सो गो अहेड, आपका अगर मन है तो ज़रूर उसको सीखिए, ज़रूर उसको पढ़िए, फिर कोई कोर्सेज ज्वाइन करिएगा बुक पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि यस इट्स वर्थफुल। सो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी of astrology. Thank you so much. Namaste.